Hey, very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों। एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, राइट। आर्टिकल्स के लगभग 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। डेफिनेट आर्टिकल द और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, राइट। एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ आर्टिकल्स। ये लास्ट वीडियो होगा दोस्तों आर्टिकल्स। इसमें दो चीज़ें कवर करना चाहूँगा। कहाँ पे वेयर टू यूज़ आर्टिकल, वेयर नॉट टू यूज़ आर्टिकल, राइट। कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों 3 या 4 बिंदु आपको याद रखना है। पहली बात तो ओके गाइस, सॉरी फॉर दैट, इन 4 चीज़ों के सामने हम लोग जनरली आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने कहा आर्टिकल कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना है। फिलहाल मैंने 4 चीज़ें लिखी। प्रॉपर नाउन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। प्रॉपर नाउन के सामने जनरली आर्टिकल नहीं आता, लेकिन प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं। कैसे? ओके गाइस, तो प्रॉपर नाउन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन के सामने कोई आर्टिकल नहीं आता। द इंडिया इज बोलना गलत है, इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराया जा सकता है तो आर्टिकल आ सकता है, राइट। जैसे आई एम द सोनू निगम ऑफ माई क्लास, आई एम द सोनू निगम, यहाँ सोनू निगम सोनू निगम नाम नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी है, कॉमन नाउन, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन के सामने आर्टिकल नहीं आएगा। डिजीज के सामने हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, राइट। मील के सामने हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एंड लैंग्वेज के सामने हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलिए वन बाय वन चारों को समझते हैं। प्रॉपर नाउन को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। डिजीज, मील और लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं, राइट। इनके सामने आर्टिकल क्यों नहीं आता। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग डिजीज के सामने जनरली नहीं करते, राइट। मैंने कुछ डिजीज के नाम लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ही हैज़ अ डायबिटीज़, उसे क्या है, डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें गलत लिखी, आपको इसको हमको सही करके समझते हैं, राइट। यहाँ पर ही हैज़ अ डायबिटीज़, डायबिटीज़ अ डायबिटीज़ बोलना गलत है क्योंकि बीमारी है, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगी। ही हैज़ अ डायबिटीज़, ही हैज़ एन डायबिटीज़, ही हैज़ द डायबिटीज़ बोलना गलत है, राइट। तो डायबिटीज़ कोई भी आर्टिकल नहीं लेगी। दूसरा सेंटेंस देखो, ही डाइड ऑफ द कैंसर, ही डाइड ऑफ द कैंसर। कैंसर आप जानते हो एक डेडली डिजीज़ है, या द कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़ ऐसा बोलना एक्चुअली ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि बीमारी प्रॉपर नाउन है, डिजीज़ प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगी। तो यहाँ पर द को हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि कैंसर क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है और कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा। इज इट क्लियर? और देख लेते हैं, द कोलेरा इज अ डेडली डिजीज। अब यहाँ पर मैंने द का प्रयोग किया कोलेरा के सामने, राइट। तो यहाँ पर भी द को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि कोलेरा क्या आपके प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन जैसा मैंने आपको बताया कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डाइड ऑफ द हार्ट अटैक। अगेन हार्ट अटैक के साथ में भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बहुत सारे लोग किससे मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हार्ट अटैक के सामने आर्टिकल एक कंडीशन में आ सकता है, हार्ट अटैक के सामने नहीं आएगा, लेकिन स्टेज ऑफ हार्ट अटैक के सामने आ सकता है। जैसे होता है ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। कैंसर के साथ में अगर स्टेज लिखा है, ही इज सफरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ही गॉट द फर्स्ट, ही इज एक्चुअली एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ही इज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ही इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। अब जो द लगा है दोस्तों वो स्टेज के लिए लगा, कैंसर के लिए अभी भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो वो स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के लिए हम लोग जनरली आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैंसर के लिए कोई आर्टिकल नहीं आया। हार्ट अटैक आता है क्या, 1 या 2 हार्ट अटैक ऐसा बोलते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला हार्ट अटैक आया उसको दूसरा आया, तो उनके सामने आर्टिकल हम लोग जनरली रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हार्ट अटैक के सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग से कुछ बीमारियों का नाम लिखे। जैसे बोला मैंने चिकन पॉक्स, द फ्लू, द मीजल, द मम्स, द रिकेट्स, ये भी लिख सकते हो हम, रिकेट्स, ठीक है ना। और भी कुछ बीमारियां हैं, ठीक है। इनके सामने हम लोग जनरली आर्टिकल पाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इनके सामने हम लोग द चिकन पॉक्स, द फ्लू, फ्लू आपका कॉमन नाउन है, स्वाइन फ्लू भी होता है तो कॉमन नाउन आर्टिकल ले सकता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन द चिकन पॉक्स, द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, इनके सामने हम लोग आर्टिकल कहीं कहीं आप पा सकते हो। इनके सामने आर्टिकल लगा के भी आप लिख सकते हो और बिना लगाए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल देखो, द चिकन पॉक्स विदाउट आर्टिकल संभव है, कोई दिक्कत नहीं। आप आर्टिकल लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, दोनों ही चीज़ संभव है। आर्टिकल कहीं कहीं आप लिखा हुआ पा सकते हो उसमें, तो गलत नहीं है, राइट। बिना आर्टिकल के भी आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। द फ्लू कॉमन नाउन है तो आर्टिकल लेगा डेफिनेटली, लेकिन द मीजल्स और द मीजल बिना द के भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मम्स
बिना द के भी आप लिख सकते हो, वैसे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। द रिकेट्स, बिना द के भी आप लिख सकते हो। तो इन बीमारियों के सामने आप कहीं कहीं आर्टिकल लगा पा सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, इसको आप ओमिशन बोल सकते हो, ठीक है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोल सकते हो, राइट। तो इनके सामने आप आर्टिकल कहीं कहीं लगा हुआ पा सकते हो, लेकिन जनरली छोटी लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हो, बड़ी लेवल के एग्जाम में आजकल आर्टिकल कोई नहीं पूछता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि मतलब जितनी भी डिजीज है उनके सामने हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनके सामने आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पा सकते हो। क्यों पा सकते हो? क्योंकि ये सारी जितने मैंने जो कोल्ड कफ जैसे हो जाता है, जैसे आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कफ, आई हैव अ फीवर, इनके सामने ए और एन का प्रयोग आप पा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, इसलिए इनके सामने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आप पा सकते हो। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, मैं फीवर से पीड़ित हूँ। उनकी इंटेंसिटी बताना हो, ठीक है ना, कंडीशन बताना हो, तो इस हिसाब से कंडीशन बताना हो किससे भैया, किससे आप पीड़ित हो, और फीवर से। जनरली हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव अ सोर थ्रोट, अगेन आर्टिकल थ्रोट के लिए, लेकिन इन बीमारियों के सामने ए और एन का प्रयोग आप पा सकते हो। आई हैव अ सोर थ्रोट, ठीक है ना, मेरा गला खराब है। तो स्टमक, ये एक हेडेक, कोल्ड, कफ, फीवर, इनके सामने आप ए और एन का प्रयोग पा सकते हो, राइट। इनके सामने हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको रीजन मार्क किया कि ये काउंटेबल भी अनकाउंटेबल दोनों है। जब काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के सामने हम लोग ए और एन का प्रयोग पाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के सामने जनरली हम लोग नहीं पाते। इज दैट क्लियर दोस्तों? इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि लैंग्वेजेस और मील के सामने हम लोग आर्टिकल नहीं कराते, कॉमन तौर पे देखिए लैंग्वेजेस और मील के सामने हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। लैंग्वेजेस जैसे जितनी भी लैंग्वेजेस होती है सब अपने आप में प्रॉपर नाउन होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो आई नो द हिंदी, आई नो द संस्कृत, आई नो द तमिल एंड तेलुगु, राइट। इनके सामने कभी भी आर्टिकल नहीं आता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होती है। जैसे मैंने लिखा सी नोज हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है ना, तो इनके सामने द लिखना इनकरेक्ट माना जाएगा। सी नोज हिंदी एंड इंग्लिश, सी नोज हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। द इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, अब यहाँ पर ये क्या है आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रॉपर नाउन होती है, कभी भी आर्टिकल नहीं लिखी। द इंग्लिश बोलना गलत है, इंग्लिश इज गुड लैंग्वेज, ठीक है ना, उसकी जैसी कोई और लैंग्वेज है ही नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश? अगेन यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, ये आपकी क्या है लैंग्वेज है, यहाँ पर ये क्या है आपकी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कोई भी आर्टिकल नहीं लेगी। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, और यहाँ पर द इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजों को, जो अंग्रेजी बोलते हैं। तो उनके सामने आर्टिकल आ सकता है, पूरी कम्युनिटी को डिफाइन कर रहा है, मतलब पूरे अंग्रेज लोगों को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए आर्टिकल लगाया गया है। द इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश लोगों के लिए आर्टिकल लगाया गया है। आई हैव टेकन डिनर, खाने पीने की चीज़ों के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, द डिनर बोलना इनकरेक्ट है। राज डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, राज ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया। क्यों नहीं आता इनके सामने आर्टिकल दोस्तों? क्योंकि जो रोजाना बेस पे हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे लिए स्पेसिफिक है, ठीक है ना, उसको डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, डेफिनेट है। तुम रोज क्या खाते हो, रोजाना जिस चीज़ को खाते हो तो उसको आर्टिकल की जरूरत क्या है, क्योंकि वो क्या है कॉमन है, आपको पता है वो क्या खा रहे हो आप, तो उसको डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे आप पाओगे कि कब मील के सामने भी आर्टिकल आ सकता है, जैसे रोजाना आप जो चीज़ खा रहे हो उनके सामने आर्टिकल मत लगाओ, लेकिन महीने भर या 15 दिन में कहीं किसी होटल में गए और वहाँ पर आपने जो खाना खाया, तो उस खाने को स्पेसिफिक बनाने के लिए आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। आगे पाओगे ऐसे कई एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा मील एंड लैंग्वेजेस के सामने हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, राइट दोस्तों। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं। अब हम लोगों को आर्टिकल कहाँ लगाना है, राइट। अभी तक हम लोगों ने सीखा कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है। मील प्रॉपर नाउन, डिजीज, लैंग्वेजेस और मील के सामने हम लोग जनरली आर्टिकल नहीं लगाते क्योंकि रोजाना पे हम उन सब चीज़ों को जानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके सामने भी हम लोग जनरली आर्टिकल नहीं लगाते। मैं बोला कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र, अब वहाँ की कॉटन भी वाइट है, यहाँ की कॉटन भी वाइट है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ अलग क्वालिटी है, वहाँ के कॉटन में कुछ अलग क्वालिटी है, तो उसको डेफिनेट बना दो उस क्वालिटी को। लेकिन सब जगह एक जैसी ही कॉटन होती है तो हमें उसे डेफिनेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो द कॉटन लिखना गलत है, सिर्फ इतना ही बोला जाएगा।
कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र, राइट। लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो। अब देखो महाराष्ट्र में जनरली क्या किसकी खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। हर जगह व्हाइट कलर की कॉटन होती है और वहाँ की क्वालिटी ऐसा नहीं कि वो एकदम अलग है, सब जगह एक जैसी जो होती है कॉटन, राइट। लेकिन जब मैं इसको अगर ऐसा लिखूँ, इसको डेफिनेट में ऐसा बना सकता हूँ, कॉटन को देखो इस तरीके है, द कॉटन विच you sold me yesterday was very dirty। भैया जो कॉटन तुमने मुझे कल बेची थी ना वो बहुत गंदी थी। अब उस कॉटन को स्पेसिफिक बना रहा हूँ जो क्या थी, गंदी थी। लेकिन जनरली पूरे देश में जो कॉटन उगाई जाती है उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि वो कॉमन सब जानते हैं, राइट। वो अपने आप में यूनिक है, कॉटन अपने आप में यूनिक है, कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। या तो यहाँ पर मैंने उस कॉटन को स्पेसिफिक बनाया जो आपने मुझे कल दी थी और जो क्या थी, गंदी थी, तो मैंने उसको स्पेसिफिक बनाया। लेकिन जनरल तौर पे आप कॉटन के सामने आर्टिकल नहीं लगाओगे, राइट। लेकिन उसको स्पेसिफिक बना रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, इससे और बेहतर समझ में आएगा। द टी इज ग्रोन इन आसाम। भाई चाय तो आसाम में ही उगाई जाती है, तब उसको आर्टिकल द लगा के डेफिनेट क्यों बना रहे हो। टी इज ग्रोन इन आसाम, आसाम में चाय उगाई जाती है। लेकिन डेली रूटीन में अगर आपने कहीं पर किसी के घर चाय पी के आया है और उस चाय की तारीफ आपको करना है, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को स्पेसिफिक बना रहे हो। उसमें क्या था, द टी विच यू गेव मी यस्टरडे वॉज वेरी स्वीट। मैं उस चाय की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझे कल दी थी, और वो क्या थी, बहुत ही मीठी थी। लेकिन जनरल तौर पे टी इनके सामने हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं, इससे और आपको बेहतर समझ में आएगा। इफ़ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। मैं बोलता हूँ कि आपने ये देखा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। जनरली हम लोग स्कूल के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते क्या, नहीं लगाते। गो टू बेड, गो टू बेड, हम लोग बेड पे जाते सोने। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। तो जनरली इनके सामने हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है आई गो टू स्कूल, स्कूल में जाने का काम सबका एक ही उद्देश्य होता है, पढ़ने का। क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, पढ़ने का होता है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि आप जानते हो डेली बेसिस पे आपका काम है, तो उसको स्पेसिफिक बनाने की जरूरत नहीं है। हर किसी का उद्देश्य स्कूल में जाने का पढ़ने का होता है। अगर मैं बोलता हूँ गो टू बेड, बेड पे हम क्यों जाते हैं, सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। सब जानते हैं कि सोने के लिए ही जाया जाता है, तो वहाँ पर उसको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। गो टू द बेड, भाई सोना हर कोई जाता है, मतलब सबके लिए क्या है, कॉमन ये चीज़ है। स्पेसिफिक है, पहले से क्या है, स्पेसिफिक है वो, तो उसको द लगा के स्पेसिफिक क्यों बना रहे हो कि आप गो टू द बेड, कि आप बेड पे ही जाओ सोने। दैट इज बोलना इनकरेक्ट है दोस्तों, राइट। गो टू द टेम्पल, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। अब ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर क्यों जाएगा, भाई कहीं ना कहीं भगवान की पूजा करने जाएगा। हर कोई भगवान की पूजा करने जाता है, तो वहाँ पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, गो टू द टेम्पल। लेकिन इन्हीं सेंटेंस में स्कूल आप रोज पढ़ने के लिए जाते हो, किसी और काम के लिए जाते हो, तो आप आर्टिकल लगा सकते हो, क्योंकि उस काम के लिए आपको उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया, देखिए जब मुझे नहीं पता, यहाँ पर स्कूल आपको पता है, मुझे पता कौन से मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने, तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल where सलमान खान स्टडीड। ये वही स्कूल है जहाँ सलमान खान पढ़े। दिस इज़ द स्कूल। अब मुझे उस स्कूल को स्पेसिफिक बनाना, क्योंकि ना तो मैं जानता हूँ कि कौन से स्कूल में पढ़े, ना आप जानते हो। तो उस स्कूल को बताने के लिए, उसको डेफिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको डिफाइन करने के लिए मुझे आर्टिकल स्कूल के सामने लगाना पड़ेगा। हाँ भैया ये वही स्कूल है जहाँ पर कौन पढ़े थे, सलमान खान। अब आप यहाँ जाते हो तो आपके लिए तो स्कूल स्पेसिफिक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। मान लो आपकी स्कूल के बारे में कोई दूसरा लड़का नहीं जा रहा, तो वो भी आर्टिकल लगा सकता है। आई वेंट टू द स्कूल वेयर माई ब्रदर स्टडीज़। पहली बार अगर वो गया तो वो आर्टिकल लगा सकता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ नहीं जाता। अगर आप रोज़ रोज़ जा रहे हो तो आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने सलमान खान के स्कूल के बारे में ना तो आपको पता था ना मुझे पता था, तो मैंने उसको द लगा के डिफाइन किया, हाँ भैया ये वही स्कूल है जहाँ पर सलमान खान ने पढ़ाई की, राइट। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिखा गो टू द बेड। अब रोज़ का काम है आपका बेड पे जाने का, रोज़ आप जाके सोते हो, तो
तो उसको आर्टिकल की जरूरत क्या, गो टू द बेड बोलना इनकरेक्ट है। हाँ, अगर बेड पे कोई और इंटेंशन से अगर आप जाते हो तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। कैसे, मैंने बोला अ थीफ, कोई चोर, अ थीफ वेंट टू द बेड, एक चोर, कोई चोर बेड पर गया। अ थीफ वेंट टू द बेड टू किल मी। अब यहां पर देखो, आप तो रोज जा रहे हो सोने के लिए, तो आप आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं करोगे, लेकिन मैंने बोला अ थीफ वेंट टू द बेड टू किल मी। अब यहाँ पर द बेड बोला गया, क्यों गया, उसका इंटेंशन क्या था, मारने का इंटेंशन, सोने नहीं गया वो। अगर वो खुद सोने जाता तो आर्टिकल की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसका इंटेंशन क्या था, मारने का इंटेंशन था। तो यहाँ पर आप जो रेगुलर जो काम करते हो, इसके अलावा कुछ और काम करते हो उसी चीज के ऊपर, तो आप वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये कुछ कॉमन एक्सरसाइज जो जहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और जनरली तौर पे नहीं कर सकते। जैसे देखो, मैंने बोला आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब वो लड़का क्या है, अनिश्चित था, तो मैंने ए का प्रयोग कर दिया। दिस इज द बॉय whom you beat yesterday, ये वही तो लड़का है जिसको तुमने कल पीटा। अब उसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अ बुक, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अ बुक, मैं एक किताब से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। शो मी द बुक वाई विच यू लर्न इंग्लिश, अब मुझे उस किताब को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा जिससे आपने अंग्रेजी सीखी। तो ये कॉमन तौर पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ये पता हो ना, जब जैसा कोई न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है तो हम लोग ए लगाते हैं, उसके बाद में उसके सामने द का प्रयोग करते चले जाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाते हैं लिसनर और स्पीकर दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि रोजाना बेस पे जिस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं उनके सामने आर्टिकल नहीं आता। चलिए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए, कॉमन तौर पे जो चीज़ को हम देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, तो उसके लिए आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, राइट। तो देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज। मैंने बोला वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, आप भी जानते हो कि पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, राइट। आप भी जानते हो, मुझे भी जानते हो। तो द वाटर इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन बोलना ज़रूरी है क्या, नहीं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि पानी बिल्कुल भैया स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वहीं पर अगर ऐसा कहता हूँ द वाटर ऑफ यमुना इज़ वेरी स्वीट, अब इतनी सारी नदियों में से मैं एक नदी के पानी को डिफाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आर्टिकल लगा सकता हूँ। द वाटर ऑफ यमुना इज़ वेरी स्वीट, यमुना का जो पानी है वो क्या है, मीठा है। लेकिन जब मैंने बोला वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अब यहाँ पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि पानी बिल्कुल जीवन के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी एक नदी के पानी को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डिफाइन कर रहा हूँ, तो आर्टिकल यहाँ पर आ सकता है, राइट। तो द वाटर ऑफ यमुना इज़ वेरी स्वीट, आप ऐसा बोल सकते हो, द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी होली, ऐसा भी बोल सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, द मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर और इमॉर्टल मतलब अमर। तो द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है दोस्तों, नश्वर है, मतलब जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल क्या, आर्टिकल द का प्रयोग करूँ, द मैन इज अ मॉर्टल, कि भाई जिसने जन्म लिया उसको मरना, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य ने अगर जन्म लिया तो उसको मरना निश्चित है, तो उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत, भैया आपके लिए वो क्या है, डेफिनेट, मेरे लिए भी डेफिनेट है। तो जो चीज़ हम दोनों के लिए, स्पीकर और लिसनर दोनों, मतलब सबको पता है, जो कॉमन है सबको पता है कि ये चीज़ें होगी, तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा जाएगा, मैन इज़ मॉर्टल। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीख लो, मैन इज़ अ मॉर्टल, मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो क्या आदमी मर जाता, औरत जीवित रहती है, भैया यहाँ पर मेन दोनों को, मैन और वुमेन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैन इज अ मॉर्टल में दोनों आ रहा कि औरत मतलब जिसने भी जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, राइट। तो यहाँ पर मैन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बोला कि आदमी तो भैया नश्वर है, औरत अमर है, ऐसा कुछ हो जाएगा इसका मीनिंग। तो यहाँ पर मैन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एप्पल इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, आप भी जानते हो कि जो एप्पल होता है, एप्पल जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो उसका रोज का काम है, जिससे मतलब एप्पल से जो चीज़ें हमको मिलती है, जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसको डेफिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं। एन एप्पल इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, एक एप्पल स्वास्थ्य के लिए मतलब लाभदायक, ऐसा बोलते हो। एन एप्पल इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, ऐसा बोलना है क्या, क्योंकि भाई कोई एक एप्पल स्वास्थ्य, भैया सभी एप्पल होते हैं,
एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ या एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। तो एप्पल स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, गिव मी द एप्पल। अब यहाँ पर मैं उस एप्पल को डेफिनेट बना रहा हूँ जो मैं मॉर्निंग में लेके आया था, राइट। मैं यहाँ पर उसको इससे लिंक नहीं कर रहा हूँ कि वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मैं उस एप्पल की बात कर रहा हूँ जो मैं सुबह लेके आया था। तो गिव मी द एप्पल, अब इस एप्पल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। कोई स्पेसिफिक एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, गिव मी द एप्पल विच आई ब्रॉट इन द मॉर्निंग। तो ऐसी सिचुएशन हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और जनरल तौर पे हम आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों नहीं करते। तो आई होप आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये दो चीज़ें सीखी होगी, कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, राइट। और भी कई छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं जहाँ पर हम लोग, कई मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। गिव मी अ चेयर, मुझे एक चेयर दो। गिव मी द चेयर विच यू गेव मी यस्टरडे। वेयर इज अ बुक, किताब कहाँ है, कौन सी किताब, मुझे नहीं पता। गिव मी द बुक विच यू गेव मी यस्टरडे। तो जब हमें नहीं पता हो एक आर्टिकल ए का प्रयोग करते हो, जब पता हो तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं, राइट। और बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज से सीखा, जैसे पानी हो गया, राइट। वाटर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट या यूजफुल फॉर लाइफ। तो यहाँ पर वाटर क्या है, सभी जानते हैं। तो जो चीज़ को सभी जानते हैं कॉमन तौर पे, वो आर्टिकल नहीं लेगी। लेकिन उसी चीज़ को अगर स्पेसिफिक बनाना है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बनाया, जैसे द वाटर ऑफ, कहीं का पानी को डिफाइन करना है जिसमें कुछ अलग क्वालिटी हो, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, राइट दोस्तों। चलिए, आई होप कि आपको यह चैप्टर समझ में आएगा, कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड डेफिनेटली गिव आंसर ऑफ योर ऑल कमेंट्स। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच everybody, stay tuned, you will learn a lot, and this would be the last video of the article. Thank you very much everyone.